आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी तौलीदी सेहत के किसी भी ऑनलाइन चैट रूम में जाएं तो वहाँ ज़ेरे बहस सबसे अहम मौजू ये होगा कि हमल ठहरने का इम्कान ज़्यादा करने के लिए कौन सी खुराक खानी चाहिए। तौलीदी सेहत के लिए सप्लीमेंट्स के अलावा ऐसी ग़िज़ाएं भी मौजूद हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए मददगार साबित होती हैं। सुनी सुनाई बातें और तमाम मार्केटिंग गिमिक्स अपनी जगह, लेकिन इस बारे में असल शवाहिद क्या कहते हैं कि ख़ास ग़िज़ाएं खाने से मर्दों और ख़वातीन की तौलीदी सेहत में क्या वाकई इजाफा हो सकता है और इससे हमल के दौरान बच्चे की नशोनुमा में क्या वाकई मदद मिलती है। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। माहिरीन कहते हैं कि सेहतमंद हमल और जनीन की नशोनुमा के लिए कुछ खास ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि फॉलिक एसिड मददगार साबित हो सकते हैं। हमल से पहले और इसके दौरान फॉलिक एसिड के इस्तेमाल से बच्चे के दिमाग और उसकी रीढ़ की हड्डी को किसी मुमकिन नुकसान से बचाया भी जा सकता है। दिमाग और रीढ़ की हड्डी से मुताल्लिक नुक्स हमल के इब्तिदाई दिनों में हो सकते हैं और अक्सर औक़ात तो ये नुक्स उस वक्त भी हो जाते हैं जब ख़वातीन को अपने हामला होने का भी इल्म नहीं होता। इसीलिए अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन तजवीज़ करता है कि जो ख़वातीन रिप्रोडक्टिव एज में हैं और माँ बनने की ख्वाहिश रखती हैं उन्हें रोज़ाना 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉलिक एसिड के इस्तेमाल से उनके हमल ठहरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, अगरचे इस हवाले से तस्दीक के लिए मज़ीद तजुर्बात की ज़रूरत है। लेकिन क्या फॉलिक एसिड के अलावा भी कोई और खुराक और सप्लीमेंट्स हैं? क्या तौलीदी सेहत के लिए ग़िज़ा जैसी कोई चीज़ है जो हमल ठहरने के इम्कान को वाकई बढ़ा सकती है? ये समझने के लिए पहले आपको ये मालूम होना जरूरी है कि हमल ठहरता किस तरह है। दुनिया भर में ऐसे जोड़ों की तादाद बढ़ती जा रही है जिनको एक बरस तक गैर महफूज सेक्स के बावजूद हमल नहीं ठहरता और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ख़वातीन के मामले में ऐसा हो सकता है कि बीज़दानी सेहतमंद अंडे ना पैदा कर सके या फिर अंडा बीज़दानी से रहम तक मुंतकिल ना हो पा रहा हो। हत्ता कि अगर अंडा ये सफ़र कामयाबी से तय कर भी ले और स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज भी हो जाए तो बाज़ दफ़ा वो रहम यानी बच्चेदानी की परत में यूट्रीन लाइनिंग से मुंसलिक नहीं हो पाता, यानी यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट नहीं हो पाता, या इम्प्लांट हो भी जाए तो उसके आगे जिंदा बच नहीं पाता। मर्दों के मामले में स्पर्म के खलियों की क्वालिटी तौलीदी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। इसमें स्पर्म की तादाद, उनका साइज, शक्ल और हरकत करने की सलाहियत भी शामिल है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अलावा भी और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो स्पर्म की क्वालिटी को मुतासर कर सकते हैं, लेकिन तमाम टेस्ट करवाने के बाद भी बाज़ दफ़ा बांझपन की वजह वाज़ेह नहीं हो पाती है। बांझपन के 15% केसेस में वजूहात गैर वाज़ेह रहती हैं। ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी खास खुराक या सप्लीमेंट बांझपन और इसके हवाले से मुमकिन मसाइल में किसी भी तरह का फौरी हल नहीं करती हैं, लेकिन माहिरीन का ये ख्याल है कि ग़िज़ा हामला होने की कोशिश के दौरान और उसके बाद भी इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकती है। यानी अगर आप बच्चे चाहते हैं तो अच्छी खुराक होना बहुत ज़रूरी है। सन 2015 में IVF के अमल से गुजरने वाले जोड़ों पर की जाने वाली एक रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि जो मर्द गोश्त खाते हैं उनमें थोड़े मुख्तलिफ नताइज सामने आए। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ज्यादा खाने के शरह अफजाइश पर मुस्बत नताइज आए, जबकि प्रोसेस्ड गोश्त के मनफी असरात हुए। ऐसे मर्द जिन्होंने बहुत कम तादाद में प्रोसेस्ड गोश्त खाया, जैसे कि हफ्ते में औसतन 1 से 2 बार, उनमें अपने पार्टनर के साथ हमल ठहरने के इम्कान 82% रहे, जबकि एक हफ्ते में औसतन 4 से 5 बार प्रोसेस्ड गोश्त खाने वालों में ये इम्कान सिर्फ 54% था। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की एक रिसर्च की मुसन्निफा शेले विल्किंसन कहती हैं कि तौलीदी सेहत के मामले में मर्दों की सेहत और खुराक को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये अहम है। इन बातों का असर मर्दों के पोते पोतों और नवासे नवासियों की सेहत पर भी पड़ सकता है। वो कहती हैं कि हमें खवातीन के साथ साथ मर्दों पर भी सेहतमंद तब्दीलियों पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, वरना हम आधी जंग हार जाएंगे। एक मौसर तब्दीली ये हो सकती है कि जोड़ों में हेल्दी फैट की मकदार को बढ़ाया जाए। हेल्दी फैट जैसे कि खुश्क मेवे, बीज, सामन मछली, एवोकाडो और जैतून के तेल से आपको हेल्दी फैट्स मिल सकते हैं। और फ्राइड फूड, डोनट्स और दूसरे जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें पाई जाने वाली चिकनाई से बांझपन का ज्यादा खतरा होता है। पौधों से हासिल की जाने वाली खुराक भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने 8 बरस तक 18,555 ऐसी खवातीन की खुराक का जायजा लिया जिन्होंने हामला होने की कोशिश की या हामला हुई। इस रिसर्च से पता चला कि रेड मीट यानी गाय या बकरे का गोश्त या
लैम्ब खाने की बजाय पौधों में मौजूद प्रोटीन जैसे दालों के ज्यादा इस्तेमाल से बीजदानी के बांझपन का इम्कान 50% तक कम हुआ। सन 2021 में खुराक और खवातीन की तौलीदी सेहत के दरमियान ताल्लुक के हवाले से एक तहकीक के एनालिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि खुराक और उसे खाने का तरीक़ाकार बिलाशुबा मर्दों और खवातीन की तौलीदी सेहत के लिए अहम है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमल की मंसूबाबंदी करने वाले जोड़ों को इस दौरान माहिर ग़िज़ाइयत के मशवरों को भी शामिल करना चाहिए। उन्होंने सब्जियों, फलों, मुकम्मल ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल पास्ता और रोटी जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं, मछली, फलियों, अंडे और प्रोटीन के लिए गोश्त के वो हिस्से जिनमें चिकनाई कम होती है, इन सभी चीज़ों की तजवीज़ की। माहिरीन ने ऐसी बाज़ ग़िज़ाई अज्जा जिनको अक्सर औक़ात नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनकी अहमियत की भी निशानदेही की है। इसमें आयोडीन शामिल है जो जनीन की मुनासिब नशोनुमा और हामला माँ के थायराइड में भी मददगार साबित होता है। अल्कोहल के हवाले से मशवरा पूरी तहकीक में वाज़ेह और यकसा रहा और ये कहा गया कि हमल के दौरान या हमल ठहरने की कोशिश के दौरान अल्कोहल की कोई भी मकदार महफूज नहीं है। इसमें शराब और बियर समेत अल्कोहल की तमाम अक़साम शामिल हैं। इस मामले में मशवरा ये दिया जाता है कि इससे मुकम्मल तौर पर परहेज़ किया जाए। अगर आपके इस हवाले से कोई तशवीश या सवालात हैं कि आपकी खुराक आपकी तौलीदी सेहत को कैसे मुतासिर कर सकती है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। और जहाँ तक बहुत से खाने आपकी तौलीदी सेहत में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, तो वहीं ऐसी खुराक के फ़ायदे को बढ़ा चढ़ा कर भी पेश न किया जाए। बांझपन और इसकी वजूहात बहुत पेचीदा मामला है। किसी की खुराक पर हद से ज़्यादा परेशान होना गैर ज़रूरी तनाव के अलावा शर्म और पछतावे के एहसास का सबब भी बन सकता है। हमल ठहरने की कोशिश करने वाले अफराद को ये समझने की ज़रूरत है कि ये मसला किसी एक चीज़ के खाने या ना खाने से हल नहीं हो सकता है। शेले विल्किंसन कहती हैं कि तौलीदी सेहत के मसाइल का शिकार अफराद अक्सर किसी एक ऐसी खुराक की तलाश में होते हैं जो उनकी तौलीदी सेहत यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इजाफा कर सके, लेकिन बेहतर यह है कि वो अपने खाने पीने के अंदाज को मजमूई तौर पर सेहतमंद बनाएं। वो कहती हैं तौलीदी सेहत के हवाले से ऑनलाइन चैट रूम्स में अनानास के बारे में बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ा कर की जाती हैं, जैसे अगर आप हामला होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कोई जादुई फल हो। ताहम ऐसी कोई भी एक खुराक या सप्लीमेंट मौजूद नहीं है जो ऐसा काम कर सकता हो। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है, उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।